शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर कृपा ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। छोकरे, सेवक तो वो होगा है जिसका सेवा पर दिल हो और जो तेरी का साथ काम करे वो काम डालने का हो। एक काम हुआ है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई किनका है चोर गाड़ी में। हे मुनीश्वर, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता बिगड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोलू में बहना जाता है। भाई ने जब मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले भैया बोले इसलिए क्रोध चढ़ाया है। अच्छा मुनीश्वर, अपराधी हम भी नहीं, हमने ही यह जहर निचोड़ा है। करना हो तो कर लीजिए, शिव धनुष श्री राम ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवा तोड़ी तो कभी ना ऐसे रिसियाए। इस धनवा में क्या लाल लगी, स्वामी इतने गरमाए। और छोकरे, तो अपने मुंह को क्यों नहीं संभाल रहा। मुझ जैसे क्रोधी के आगे जो आंखें लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजर है। अभी क्या इतना बड़ा प्रचंड दंड छोटी धनवा के हम है। हे मुनीश्वर, हमारी राय में तो सारे धनुष एक समान ही है। व्यर्थ नहीं आप क्रोध कर रहे हैं। श्री महाराजा ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है। आपको ये शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महाप्रभु, शांति चाहिए ब्राह्मण में। तुझे हुआ है क्या जो बात काटना चाहता है। अरे क्या नौदारी ब्राह्मण समझा मुझको जो यूं ही जांचता रहता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भगवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधित और निर्भय हूँ। मेरे इस खूनी परसे ने स्वर्ण की नदी बहा दी है। बहुत बार इस आर्य भूमि को छत्राणी है। सहस्त्र बाहु का भुजबंड काटने वाला है। मेरे इस परसे को तो देख तो तेरा लहू चाटने वाला है। बस बस मुनिराज, रहने दीजिए। आपके इस परसे में इतनी ताकत नहीं। मैं बहुत सुन चुका आपकी बकवास। अतः पिछली बातों को भूल जाइए। हाँ, मैं ये अवश्य मानता हूँ कि आपकी इस जुबान में इस परसे से अधिक काट है। जो बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आपको फूंक से विंध्याचल पर्वत उठा रहे। हम उस भाई के लाल नहीं जो हमें से डर पा जाए। हम छुई बुई के पेट नहीं जो छूने से बच जाए। के लड़के, इतनी हंसी अच्छी नहीं। इस हंसी में तू हो जाएगा। मेरे इस परसे की धार से तेरा नशा का दूर हो जाएगा। और नन्ही सी जुबान पर्वत से बातें करती है। अफसोस इस दूध वाले मुख से जहरीली धाराएं झरती है। नारायण लड़के होश में आ, जो मुझसे लड़कर मरता है। अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़क बंद करता है। हे मुनीश्वर, हम लड़के हैं और लड़के ही लड़कपन किया करते हैं। परंतु आपको यह शोभा नहीं देता जो लड़कों के भूल देंगे। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से अमल खा जाए। डरता हूँ आपकी अग्नि में कहीं और मारना। बच्चों की बातों का विद्वान ने बुरा मानते हैं। बच्चों के मुख पर गंगा है, उचित अनुचित न जानते हैं। हीरो की नहीं
अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की है, सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की है, जो शिव राम ने तोड़ा है। हे राम, तू जितना नरम है, ये तेरा भाई उतना ही गर्म है। तेरे भाई को जब मैं देखता हूं तो मेरे तमाम शरीर में आग सी लग जाती है। हे राम, देख देख मेरी तरफ तेरा भाई किस तरह चेहरे चितवन से मुस्कुरा रहा है। इसका इस तरह से मुस्कुराना, अरे मुझ पर बिजलियां गिराना है। मैं पत्थर सा खड़ा हुआ, मुश्किल में है जानब, इसे तो मैं मार ही डालूंगा। दिल में यही अरमान है। ये क्या हो गया? आज ये हाथ क्यों नहीं उठा? ये फरसा इतना भारी कैसे हो गया? क्या कानून हो सकता है? अब समझा, इस घटना में अवश्य ही कोई भेद मालूम होता है। हे मुनिराज, ईश्वर की कृपा से बहुत देर बाद आपके मुझ से मीठे वचन सुनने को मिले हैं। देखना संभलना सावधान, मूर्ख बनकर न रह जाना, ऐसा ना हो कि किसी जगह मंदिर हो आपका। क्षमा करें मुनिवर, क्षमा करें। हे राम, तेरा भाई मुझ पर बार बार अंगारे बरसा रहा है, मीठी मीठी बातों से मेरे दिल की चोटों को सेक रहा है। अब समझा मैं तुम दोनों की चालाकी को। क्यों विश्वामित्र, देख रहे हो? अरे देखो, ये तो गर्म है और ये नरम है। क्या कुटिल नीति है दोनों की? क्या विश्वामित्र, देख रहे हो चालाकी अपने चेलों की? आग युद्ध हो चुका, अरे बाण युद्ध हो। हे राम संग्राम में मैं देखूंगा तो हे परशुराम को नाम मेरा, तो तू भी राम कहलाता है। मेरे ही नाम का पिछला पद तो अपना नाम बदलाता है। अगर तू अपने आप को राम कहता है और वास्तव में तुमने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, तो आ हमारे साथ संग्राम कर। अन्यथा क्यों राम नाम को अरे बदनाम करता है? अच्छा है तो अपना नाम ही बदल डाल। धन्य है मुनिराज, धन्य है। राम नाम से इतनी चीज, परंतु आपको यह शोभा नहीं देता, क्योंकि यह तो नाम ही क्षत्रियों का है। हे राज, क्षमा कीजिए। हे मुनिवर, जरा सोचिए तो सही, आप में और मुझ में कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम और राम नाम, इन चरणों में आप तो नाहक ही क्रोध करे हैं। रघुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना झुकते जाते हैं, आप उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी घबराहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। एकता में है, ये वेर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं, हे नाथ अनंत हो जाए। कौन है इस संसार में जो हमको सर कर जाए? रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी सम्मुख हो, उससे भी लड़ना पड़ता है। हे मुनिवर, हम आपके सामने अपनी तारीफ नहीं करते, बस अपना स्वभाव ही कहते हैं। यदि हमारे सामने काल भी आ जाए, हम उससे भी नहीं डरते। हे स्वामी, बार बार न प्रसाद दिखाओ, हम खोप में इसका खाते हैं। हाँ, एक शस्त्र है महाराज, जिससे हम अब भी डरते हैं। कहिए बतलाएं वह क्या है जिससे हमको ज्यादा डर? महाराज देखिए नीचे को, हम इन चरणों की ठोकर। बस बस राम, तुम्हारे मीठे वचन सुनकर मेरे हृदय के पट खुल गए हैं। यदि वास्तव में तुमने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, तो ये लो रमापति राम का ये धनुष, और इस पर